इंजेक्टर कितने देते भैया? आपने ये वीडियो देखी कैसे एम्बुलेंस को कुछ लोग धक्का लगा रहे हैं। धक्का इसलिए नहीं कि गाड़ी खराब खड़ी है, बल्कि धक्का इसलिए ताकि इसके अंदर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही मरीज को सही वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये वीडियो झारखंड के गुमला का है, वही झारखंड जिसकी पहचान खूबसूरत वादियों से होती है, लेकिन उसी राज्य की एक क्रूर तस्वीर स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोलती हुई दिख रही है। यहाँ सरकार एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की बात करती है, लेकिन जब किसी मरीज को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो नजारा कुछ ऐसा होता है जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। क्योंकि आए दिन झारखंड से कई तस्वीरें सामने आती रही हैं कि कभी एम्बुलेंस समय पर पहुंचती ही नहीं है, और अगर पहुंच भी जाए तो इसकी गारंटी आप ले नहीं सकते कि एम्बुलेंस सही वक्त पर अस्पताल मरीज को पहुंचा ही दे। गुमला से ये वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया रतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों सिस्टम की ऐसी लापरवाही किसी मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, और आखिर क्यों जहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वहां धरातल से ऐसी तस्वीर सामने आती है। पूरा मामला झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के चलते 15 साल की लड़की की जान चली गई। अभी पूरा बेहोश है, होश में नहीं है, बात भी नहीं कर रही है। हाँ। अभी क्या हुआ है हम लोग भी नहीं जान रहे हैं। सुबह उठ के तैयार हुई, खाना वाना खाई बढ़िया से और हाथ धोने की ले गई। हॉस्पिटल आए थे, एम्बुलेंस एम्बुलेंस नहीं मिला हम तो लोग कैसे को। लेके जा रहे हैं? हम लोग पिकअप में लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कई घंटा आप लोग हॉस्पिटल आए थे? अभी आए थे हॉस्पिटल में, यहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस मिला ना ना डॉक्टर? कोई कुछ, यहाँ पे हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला हम लोग को। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम राजमुनि है और इस बच्ची का नाम? मेरा बेटी का नाम शिवानी कुमारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बच्ची को पहले सिर दर्द और लगातार उल्टी की शिकायत के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। बच्ची 9वीं की छात्रा थी, जिसे समय पर इलाज न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि समय रहते एम्बुलेंस और ऑक्सीजन मिल जाती तो उसकी जान बच सकती थी। परिजनों के मुताबिक छात्रा की हालत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर तो किया, लेकिन अस्पताल में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई समय पर। अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस खराब होने और स्टार्ट नहीं होने की बात कहकर हाथ खड़े कर लिए। इसके बाद परिजन करीब 1 से 2 घंटे तक अस्पताल परिसर में मदद की आस लगाए बैठे रहा, लेकिन किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। आरोप है कि मजबूरी में पिता ने निजी पिकअप वैन का इंतजाम किया, लेकिन गंभीर हालत के बावजूद अस्पताल की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं दिया गया, और लिहाजा रास्ते में शिवानी की हालत और बिगड़ गई और उसने अपने माता पिता की गोद में ही दम तोड़ दिया। अगर अस्पताल में एम्बुलेंस और समय पर शिवानी को इलाज मिलता तो शायद 15 साल की शिवानी आज परिवार के साथ होती। यह हाल सिर्फ गुमला का नहीं है, बल्कि राज्य के कई ऐसे इलाके हैं जहां समय पर कभी एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाती। लिहाजा आए दिन ऐसी खबरें आती है कि कभी गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस ना मिलने के कारण रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि गुमला से ये मामला सामने आने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का अब तक कोई बयान सामने आया ही नहीं है। वहीं विपक्षी पार्टी भाजपा और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और समय पर इलाज जैसी बुनियादी सुविधाएं भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तब सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर रिम्स 2 के लिए आदिवासियों की जमीन क्यों हड़पी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और अव्यवस्था का खामियाजा अब आम जनता अपनी जान देकर चुका रही है। बहरहाल, अगर हम स्वास्थ्य मंत्री जी का सोशल मीडिया अकाउंट अगर देखेंगे तो इस मामले पर उन्होंने हालांकि वीडियो शूट किए जाने तक कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन उनकी हालिया पोस्ट में देखें तो लिखा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई सोच, नई दिशा और आधुनिक तकनीक का समावेश समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारा संकल्प है कि झारखंड स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मजबूती से खड़ा हो। स्वास्थ्य सेवा में सुधार ही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जनता का भरोसा दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। लोग स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियां सीधे मुझे बताते हैं और मैं तुरंत सुधार की दिशा में काम करता हूं। लेकिन मंत्री जी के दावे और पोस्ट तो ठीक है, लेकिन गुमला से आई यह तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है कहानी। क्योंकि जब ये मामला सामने आया, ना तो मंत्री जी का कोई पोस्ट आया, और जिन वादों और दावों की वो बात करते अपने पोस्ट में कर रहे हैं,
और मीडिया के सामने जिस तरीके से वो बयान देते हैं कि सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं झारखंड में मिल रही है लोगों को, लेकिन जमीनी हकीकत में वो दावे कोसों दूर दिखाई पड़ती है। नतीजन इसकी कीमत आम जनता चुकाती है। मसलन गुमला की 15 साल की शिवानी इसी बदहाल सिस्टम की भेंट चढ़ गई। जिंदगी और मौत की इस जंग में वह हार गई। अगर उसे सही वक्त पर खराब एम्बुलेंस ना मिला होता और सही समय पर अस्पताल अगर वो पहुंच जाती, ऑक्सीजन मिल जाता, तो शायद आज वो जिंदा होती। खैर, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत। आप देख रहे थे एयर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,